हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनबी ब्लॉग में। तो आप सबको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि आप सिलाई करते हैं तो इस ट्रिक को अगर अपनाएंगे ना तो बहुत ही जल्द से ब्लाउज आप बनाएंगे और जल्दी जल्दी कटिंग भी होगी और सिलाई भी होगी अगर इस तरह से आप करेंगे। तो देखिए, पहले तो हम ब्लाउज की जितने हमारे ब्लाउज कस्टमर के रहते हैं 10-5 या जो भी हैं, तो अगर आपके पास अस्तर है खुद के अस्तर, तो पहले हमें अस्तर को कटिंग मैच करके पहले हमें अस्तर को कटिंग कर लेना रहता है। अगर हम अस्तर नहीं रखे हैं तो हम मार्केट से जाकर सारे ब्लाउज के मैच का अस्तर ला सकते हैं। उसके बाद जब हम अस्तर ला लेंगे तो हमें वॉश करना होता है, क्योंकि उसमें माड़ी रहती है, धुलकर ही हमें प्रेस लगाना चाहिए। तो पहले मैं लाती हूँ मार्केट से अस्तर और पानी में भिगोकर रख के कुछ देर के लिए उसको रख देती हूँ सूखने के लिए। सूखने में जब अस्तर हमें थोड़ी सी नमी होनी चाहिए, नमी रहेगी तभी हम प्रेस लगाएंगे, तो हमारा जो टेढ़ा मेढ़ा अस्तर हो जाता है नहीं होगा। तो अस्तर धुलने से और थोड़ी सी नमी रहने से उस तरह से हम प्रेस लगाएंगे तो एकदम मेरा स्ट्रेट अस्तर रहेगा और कटिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। तो 10-5 मैंने इस तरह से अस्तर इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर धुलती हूँ और एक साथ सबको प्रेस लगा लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैंने सारे अस्तर को प्रेस लगा कर रख लिया है। अब चलते हैं, हमें कटिंग करनी है। अगर हमें ब्लाउज की पहले कटिंग करनी रहती है तो पहले हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं। सूट की कटिंग एक दिन का रख लेते हैं हम, सूट की कटिंग, और एक दिन का ब्लाउज की। इस तरह से अगर हम कटिंग करेंगे और तो हमें आसानी रहती है। जैसे कि हमने एक दिन का रख लिया, जब तक मेरा 10-5 या ब्लाउज है तो मैं इससे 2 दिन में कटिंग, मतलब थोड़ा थोड़ा करके कटिंग करूंगी और थोड़ा थोड़ा करके सिलाई। तो जब तक ब्लाउज खत्म हो जाते हैं तो फिर ब्लाउज की कटिंग सिलाई हो जाती है, तब सूट की कटिंग और सिलाई करते हैं। तो इस तरह से हम 2 पार्ट में करते हैं, तब हमारा काम कंप्लीट होता है। अगर इस तरह से करेंगे तो हम बहुत ही जल्दी जल्दी कपड़े बनाकर कस्टमर को दे सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, कस्टमर का भी बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि कस्टमर कोई कुछ बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पर ढीला करवाना है या टाइट करवाना है, तो वो हमें अपने नोट कॉपी में लिख लेना चाहिए कि यहाँ पर उन्होंने बोला। अगर हम भूल जाते हैं, कभी कभी बताकर चले जाने से माइंड से उतर जाता है, तो जब कस्टमर आए उनको बताने से पहले अपने कॉपी में पेन कॉपी लेके खड़े हो जाइए कि हाँ, जो कमी है आप बताइए, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ऐसे करने से हमारे कस्टमर भी नहीं बिगड़ेंगे, कुछ कमियां रहेगी तो हम बना सकते हैं। अगर भूल गए तो पहले तो आप पर चिल्लाएंगे कि हमने ये कहा था, आपने बनाया नहीं। तो ऐसा होता है। तो हमें सिलाई करने वालों को हर एक बातों का ध्यान रखना होता है कि उनका ये डिज़ाइन बनानी है, उनका ये गला बनाना है, तो ये सब लिख लेना चाहिए अगर आप नए हैं, और लिखने से हमें याद रहता है। तो इसी तरह से हम सिलाई करते हैं और मेरा यही काम है रोज का। तो जब मैं कोई कस्टमर आता है तो जो कुछ बताते हैं या तो सेम नाप दे देते हैं कि मुझे सेम यही बनाना है, तो उनका नहीं लिखती हूँ। जो बताते हैं कि मुझे इस डिज़ाइन में, तो कोई मोबाइल में डिज़ाइन दिखाते हैं तो मैं बोलती हूँ व्हाट्सअप कर दीजिए, तो व्हाट्सअप कर देते हैं। तो इससे हमारे पास फ़ोटो आ जाती है, जब हम सिलने बैठते हैं तो व्हाट्सअप खोल कर देख लेते हैं कि उनका ये डिज़ाइन है। कुछ लोगों का रहता है कि कुछ भी बना दीजिएगा, तो उसको लिख लेते हैं कि इसमें डिज़ाइन बनाना है, तो अपने हिसाब से हम डिज़ाइन बना देते हैं। तो जब भी हम सिलाई करें या करना चाहते हैं तो स्टार्ट हम कैसे करें, ये भी कुछ लोगों का सवाल रहता है। तो पहले तो देखिए, कस्टमर के हिसाब से हमें चलना होता है। कस्टमर अगर बोल कपाल वाली भात अन्नू दिखा दे, यहाँ कपाल भात कर लेंगे। क्या योगा करती हो? कपाल भात। बैठने वाला नहीं, खड़े वाला पहले बताओ। रिपीट करो, 1 2 3। ये सब तो कर रही हूँ मम्मी। फिर क्या करोगी अन्नू? योगा करूँगी मैं। कैसे अन्नू? ऐसे मम्मी। सर एक क्वेश्चन पूछे? हाँ पूछो। सर, जब अंधा भी उठता होगा तो उसे कैसे पता चलता होगा कि अभी दिन है या रात? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार। तो गाइस, सपोर्ट मी। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स। फिर इसके बाद हम करेंगे पैर वाला योगा।
अब इसके बाद हम करेंगे फिर से पैर वाला योगा, बस एक एक स्टेप करेंगे खुली वाला योगा। अब हम करेंगे अप डाउन